जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड सभी को जो आप इस समय इस YouTube चैनल के ऊपर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हो। मैं आपका स्वागत प्रभु यीशु के नाम में करता हूँ। अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल में आए हो और इस वीडियो को देख रहे दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत यीशु के नाम में करना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे और वचनों को गौर से सुनना। देखो तो प्रभु ने आपके लिए क्या आशीष आज के समय में जब आप इस वचनों को सुनते हो आपके लिए रखिए। पर एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। प्रार्थना इसलिए ताकि अपने आप को हम तैयार करें उस परमेश्वर के जिंदा और जीवित वचनों को अपने जीवन के लिए सीखने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप हमें वो हृदय देना, वो कान देना, ताकि प्रभु आपके वचनों को हम स्वीकार करें प्रभु जी, और हमारे जीवन को, हमारे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह आप में और भी मजबूत करने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। सारी बातों में आपको आदर और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen, amen, praise the Lord. Right? देखा गया दोस्तों कि बहुत सी बार हमारे जिंदगी में हम बहुत सी चीज़ों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। ठीक है ना, हम हमारे रिश्तों को बड़े हल्के में ले लेते हैं। हम हमारे माता पिताओं को, अगर आप बेटे और बेटियां हो तो हमारे माता पिता को हम बड़े हल्के में ले लेते हैं। माता पिता अपने बच्चों को हल्के में ले लेते हैं। पति पत्नी अपने एक दूसरे के साथ के रिश्तों को भी बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। हम हमारे जॉब को हल्के में लेते हैं, हमारे पास के जो पैसे उसको हम हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, हमारे प्लेट में जो भोजन आता है उससे बड़े ही हल्के में हम ले लेते हैं। हमारे सर के ऊपर छत है, हम घर में रहते, उस बातों को भी बड़े हल्के में ले लेते। मैं इस शब्दों का जो अंग्रेजी में इस प्रकार से टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, इसका मैंने डिक्शनरी में अर्थ ढूंढने के लिए कोशिश किया। 3 प्रकार के ऐसे कुछ अर्थ मुझे मिले, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। ठीक है, पहला अर्थ मैंने यह देखा, यह सोचना कि आप उस वस्तु को या उस रिश्ते को कभी भी नहीं खोओगे अपने जीवन में। ठीक है, बड़े अच्छे विचार है, नो प्रॉब्लम। पर दोस्तों, अगर हमें हमारे जीवन में रिश्तों की अहमियत नहीं है ना, तो रिश्ते बहुत समय तक टिकते नहीं है। ठीक है, हम रिश्तों की अहमियत ही नहीं है, रिश्ते हाँ चला, पति है पत्नी है, कोई बात नहीं है, और ऐसे अगर जिंदगी जीना शुरुआत करेंगे ना, हम उस रिश्तों को हल्के में ले लेते ना, तो बहुत समय तक के रिश्ते मजबूत नहीं रहते हैं। ठीक है, दूसरा अर्थ मैंने आप यहाँ पर देखा, बहुत कम महत्व या समय किसी महत्वपूर्ण वस्तु को या रिश्तों को देना। ठीक है, बड़ा कम महत्व हम देते हैं। ठीक है, जब तक के है कोई, अगर आपके पास में कोई काम करता है, जब तक कि वो आपके पास में है, उसकी हमको अहमियत पता नहीं चलती, उसका जो वैल्यू होता है ना, वो पता नहीं, जब वो निकल कर जाता है तब पता चलता है। और हम उस व्यक्ति को भी बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई बॉस हो और आपके साथ में कर्मचारी कोई काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहा है, तो प्लीज़ उन लोगों को जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें हल्के में मत लेना। उनकी परवाह करो, उनकी परवाह ज़रूर करना, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए, आपके बिजनेस के लिए और प्रॉब्लम आपकी टीम के लिए बहुत ही विशेष रोल अदा करते हैं। ठीक है, और एक सुझाव आपके लिए, तीसरा अर्थ मैंने देखा, किसी भी बात की परवाह न करना, जस्ट केयरलेस जीवन। ठीक है, जो लोग the people who take things for granted ना, they just definitely don't care for any single thing, right? So ऐसा जीवन जब हम जीते दोस्तों ना, तो जिंदगी बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। और परमेश्वर के वचनों से आज मैं उन्हीं सारी बातों को आपको बताना चाहता हूँ। चंद दिन पहले हमारे घर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर तूफान आया था और 4 दिन तक के बिजली गुल थी। ठीक है, तो तब हम समझने पाए कि ये बिजली जो होती है ना, उसका महत्व क्या है। मोबाइल रिचार्ज नहीं है, पानी नहीं है, नीचे से बकेट भर भर के पानी लेकर आना पड़ता था। मोबाइल रिचार्ज नहीं, तो मोबाइल की ब्राइटनेस कम करके बैटरी सेव करने के लिए हम पूरी कोशिश की, पर बहुत समय तक नहीं, मोबाइल ऐसे डेड पड़ गया था। फिर कॉल्स नहीं है, किसी के साथ में संपर्क नहीं है, और इस सारे बातों का हमने दोस्तों अनुभव हमारे जीवन के लिए लिया। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने देखा है जीवन में लोगों को कि वो जीने के लिए भी जीना है इसलिए जीते हैं, और अपनी जिंदगी को भी बहुत ही हल्के में ले लेते हैं दोस्तों, बड़े हल्के में ले लेते हैं। आप उसके पास में जाओ, उन लोगों के पास में जाओ जो हॉस्पिटल में है और मेरे प्यारों अपने डेथ बेड के ऊपर है और जिंदगी की इच्छा रखते हैं, फिर भी उनके पास में समय नहीं है। आप उन लोगों से पूछो दोस्तों, जो जिनके पास में पैर नहीं, जिनके पास में आंखें नहीं है, जिनके पास में हाथ नहीं है, जिनके पास में उंगलियां नहीं है। ठीक है, उन सारे ऐसे लोगों को पूछो कि जिंदगी की अहमियत क्या होती है।
राइट। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो हर समय कि परमेश्वर ने आपको मेरे प्यारों उन सारी बातों से नवाजा, सारी बातों से आपको आशीषित किया हुआ है, ठीक है ना। एक बड़ी सुंदर सी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, सुनो गौर से। इट्स गुड टू बी अलाइव, आमेन, हालेलुया। इट्स गुड टू बी अलाइव। अगर आपके पास में करोड़ों और लाखों रुपए हैं पर सुबह की उस सूरज की रोशनी आपकी आंखों के ऊपर नहीं पड़ सकती मेरे प्यारों, उन सारे बातों का क्या अर्थ और क्या महत्व रहेगा, राइट, आमेन। सही बात मैं कह रहा हूँ, राइट। सो परमेश्वर को धन्यवाद दो हर समय के लिए जो वो आपके जीवन के लिए करता है। और आज इस समय जब आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हो, मैं आपको वचनों से 2 ऐसे उदाहरणों को बताना चाहता जिसे मैंने पुराने नियम की किताब में पाया, ठीक है। पहला उदाहरण मैंने 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 में पाया है, जिसको मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। एक राजा जो 7 साल का ही था और राजा बन गया, और उसके बाद उसने क्या किया, किसके कहने पे उसने क्या किया और उसका नतीजा क्या हुआ, मैं आपके साथ में उन सारी घटनाओं को जो 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 में लिखी है बांटना चाहता हूँ। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 उसके पहले 2 वचनों को आपके लिए मैं पढ़ूं। लिखा है इस प्रकार से, जब योआश राजा हुआ तब वो 7 साल का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था और जो बेरशेबा की थी। ये वचन महत्वपूर्ण। जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक, जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और यहोयादा जब तक याजक जो जीवित रहा तब तक योआश को वो बता रहा था कि करना क्या, और इस राजा ने वही किया जो परमेश्वर की नजर में ठीक था। उसने सबसे पहली बात, देखिए बाइबल में आप प्लीज पढ़ लेना, उसने सबसे पहली बात परमेश्वर के मंदिर को बनाया। उसमें परमेश्वर के लोग आराधना करने के लिए एकत्रित आते थे। उसने उन सारे मूर्तियों को प्रॉब्लम हटा दिया होगा और लोगों से उत्तेजित किया होगा कि आओ हम चलो इसहाक और याकूब और अब्राहम के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। और जब यहूदा और यरूशलेम में ये सारी बातें होने लगी, जब परमेश्वर की महिमा आराधना स्तुति होने लगे दोस्तों, परमेश्वर ने यहूदा को और यरूशलेम को आशीषों से भर दिया। उसकी वो रक्षा करने लगा, उसके उस जगह पर प्रॉस्पेरिटी बहुत सी बढ़ोतरी वहां पर उस जगह पर होने लगी, ठीक है। पर दोस्तों ये समय जो था वो बहुत समय तक नहीं चला। वचनों में यहाँ पर जो ट्विस्ट आता ना वो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ, जो 17 वचन में आप यहाँ पर पाओगे। वचन लिखा है इस प्रकार से, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 एंड वर्स 17 एंड वर्स 18। यहोयादा के मरने के बाद, ओके, यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास में, कौन सा राजा, ये जो 7 साल का जब था, जब वो राजा बना, योआश राजा के पास में ये हाकिम आते हैं, ठीक है। उसको दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर, ठीक है, अब्राहम और इसहाक और याकूब और उस परमेश्वर का और यहोयादा याजक का भवन जिसमें परमेश्वर की वो आराधना के लिए एकत्रित है, उस भवन को छोड़कर आशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। परमेश्वर का वचन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। परमेश्वर की, जब तक के परमेश्वर की उपस्थिति में लोग थे, जब तक परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तब तक परमेश्वर ने उनके ऊपर आशीष की दोस्तों, ठीक है। परमेश्वर के सेवक के याजक के अनुसार जब ये राजा चल रहा था और लोगों की बात नहीं, पर परमेश्वर क्या चाहता है, याजक की बातों को मानकर सारी बातों को कर रहा था, तब तक परमेश्वर ने उन लोगों को आशीषों से भर दिया। दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, परमेश्वर के दास जब आपको कुछ करने के लिए कहते हैं ना, उन सारी बातों को हल्के में मत लो। हम सोचते कि प्रचारक जो है वो प्रचार करता है और उसकी बातें लगने के लिए शुरुआत हो जाती है तो बहुत दुख लगता है, यार प्रचारक मुझे ही बोल रहा है। नहीं दोस्तों, परमेश्वर का आत्मा जब परमेश्वर के सेवकों के द्वारा बातचीत करता है, उस बातों को निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली लो, सकारात्मक रीति से लो, क्योंकि वो आपके फायदे की बात है, राइट। परमेश्वर के भवन में पाया जाना, इन सारे बातों को हल्के में मत लेना, ठीक है। परमेश्वर का सेवक आपको अगर कुछ करने के लिए कहता है तो वो परमेश्वर की ओर से इंस्ट्रक्शंस पाकर वो करने के लिए आपको कहता है, उसकी बातों को हल्के में मत लेना दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार से फंक्शन करता है। परमेश्वर उसके याजकों के द्वारा बताता है कि करना क्या चाहिए, क्या करना ही करना चाहिए,
पर दोस्तों जब उन्होंने उस राजा को मरने के बाद में उसने हाकिमों की बातों को ध्यान दिया, तब जाकर सारे यहूदा और यरूशलेम में उलट पुलट होने लगी दोस्तों। राइट, बताना क्या चाहते तो परमेश्वर और उसकी उपस्थिति, उसकी आराधना को, उसके भवन को, उसकी याजकों की बातों को, इस समय में उसके सेवकों की बातों को प्लीज हल्के में मत लेना। जब हम इस प्रकार से करते हैं दोस्तों, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। पर अगर हम उसके याजकों की, उसके सेवकों की बातों को मानते हैं, उसके उपस्थिति में रहने की चाहत को रखते दोस्तों, परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न होता है। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। दूसरे उदाहरणों को मैं आपके साथ में बांटूं, और ये उस व्यक्ति का उदाहरण है जो बाइबल का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। राइट, आपने सही गेस किया, मैं इस समय सैमसन के बारे में बात कर रहा हूँ। न्यायों की किताब में अगर आप देखते हो तो 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय सबसे ज्यादा पोर्शन इस याजक के इस न्याय के बारे में लिखा है दोस्तों। राइट, सैमसन के बारे में आप 13 अध्याय से 16 अध्याय तक आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। आप अगर आपकी इच्छा है दोस्तों, आप प्लीज उसके बारे में पढ़ लेना। और इस शमशोन के बारे में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने ये बालक को पैदा होने से पहले बड़े विशेष रीति से उसके माता पिता को उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ठीक है, उसको 3 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए थे जो मैं आपके साथ में यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। 5वें अध्याय में अगर आप जाते, 13 अध्याय में जाते हो और उसका 5वां वचन अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर एक बड़ा विशेष शब्द उस व्यक्ति के बारे में, उसके पैदा होने से पहले लिखा है। 13 अध्याय और उसका 5वां वचन, न्यायों की किताब जजेस चैप्टर 13 एंड वर्स 5, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। ठीक है, परमेश्वर का नाजिर। ठीक है, नाजिर जो एक शब्द है ना, नाजिर का अर्थ है सेपरेट किया हुआ, अलग किया हुआ, विशेष कामों के लिए चुना हुआ व्यक्ति। ठीक है, एक बहुत ही विशेष जिम्मेदारी के साथ में रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है पता है? अगर आप उस अध्याय को पढ़ते हो तो परमेश्वर ने उसको उसके लिए 3 ऐसी बातें करने के लिए नहीं कहा था। नाजिर है तो इसलिए ऐसी 3 बातों को मत करना, ना कभी तू दाख मधु पीना, ना कभी तू किसी मृतक देह के पास में, मृतक शरीर के पास में जाना, और तीसरी बात, ना तेरे सर के ऊपर छुरा चलने पाए। ठीक है, नाजिर है तो तू एक विशेष चुना हुआ व्यक्ति है। पर मेरे प्यारों, इस शमशोन ने ना, उसके बारे में आप पढ़ो, अध्याय में पढ़ो, 14 अध्याय में अगर आप पढ़ते हो तो जब जरूरत पड़ी ना तो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देकर उसके द्वारा कई सारे अद्भुत कामों को भी किया है, प्रभु का वचन बताता है। पर इन सारी बातों को जो उसके माता पिता ने शमशोन को कही थी कि तू परमेश्वर का नाजिर है, तू परमेश्वर का चुना हुआ है, तू एक न्यायी है, तू यरूशलेम और इज़राइल का छुड़ाने वाला है, लोगों से, शत्रुओं से बचाने वाला व्यक्ति है, इन सारे बातों के चलते भी इस व्यक्ति ने अपने जीवन में उस बुलाहट को बड़े हल्के में लिया। यरूशलेम में और यहूदा में क्या लड़कियां नहीं थी? उसके पिताजी कहते हैं ये बंदा जाता है, 14 अध्याय में अगर 14 अध्याय के पहले वचन में अगर आप पढ़ते हो तो ये फिलिस्ती की औरत के पीछे चले जाता है, उसका दिल जो है वो किसी और औरत के पीछे चले जाता है दोस्तों। और उसके पिताजी कहते हैं कि हमारे यरूशलेम में और यहूदा में लड़कियां नहीं है। मेरे प्यारों, इस प्रकार का जब वो जीवन जीता है ना, वचनों में आप प्लीज पढ़ लेना, हमारे पास में इतना समय नहीं रहेगा थोड़े से समय में कि मैं आपको पूरे वचनों के साथ में यहाँ पर बताऊं, पर प्लीज उस वचनों को पढ़ लेना। ये व्यक्ति जो है, शमशोन जो है, जो ताकतवर था, स्मार्ट भी था, ताकतवर भी था, पर किसी और औरतों के पीछे, अन्य जाति की स्त्री के पीछे चले जाता है, और ये उसकी गलती हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में उसी 14 अध्याय में पढ़ना, उसको जब भूख लगती है ना तो वो क्या करता है, एक मरे हुए सिंह के पास में, जहां पर मधुमक्खी ने अपना छत्ता बनाया रखा था, उस लोथ के पास का जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें से मध निकालकर उस बातों को खाता है। क्या कहता परमेश्वर ने उसको? तू नाजिर है, तू बिल्कुल किसी लोथ के पास में, जो मरी हुई है चीज है, उसके पास में मत जाना। ठीक है, थोड़े आगे में अगर आप उस वचनों को पढ़ते हो तो फिलिस्ती लोगों के साथ में जाकर वहां पर मौज मजा, उनकी पार्टी में शामिल होता है, दारू पीता है, वहां पर दाख मधु पी लेता है। और तीसरी गलती अपने जीवन में करता है, दलाइला जो है उसको जब वो फंसाती है, उसको अपना सीक्रेट बताता है कि क्या करने से मैं एक नॉर्मल, एक साधारण व्यक्ति बन जाता हूं। उस वचनों को तो मैं जरूर आपके साथ में
दोस्तों पढ़ना चाहूँगा, जिससे मैंने 16 अध्याय के 17 वचन में पाया। जजेस चैप्टर 16 एंड वर्स 17। बड़ा सुंदर सा वचन दोस्तों, यहाँ पर ये खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। देखो तो क्या लिखा है यहाँ पर 17 में, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। और ये उसकी गलती थी दोस्तों, अपने नाजिर होने की बात को जो उसको पता थी, ठीक है, उसके नाजिर होने की बात जो उसको पता थी, उस बातों को उसने हल्के में लिया। उसने इस बातों को हल्के में लिया कि परमेश्वर ने उसको एक विशेष कार्य के लिए चुना था। उसने इस बातों को हल्के में लिया कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में बल और सामर्थ्य देता था। उसने इस बातों को हल्के में लिया कि उसके ऊपर, उसके जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक न्याय है। उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। मेरे प्यारे, उसने अपनी जिम्मेदारी को हल्के में लिया और उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ दोस्तों। वो खुद मर गया, उसके साथ में उसने फिलिस्ती लोगों को भी मारा। कहानी वहां पर एंड हो जाती है। परमेश्वर के पास से वैसे वो पश्चाताप करता है, पर उसका अंत जो है बहुत ही बुरा होता है। आप परमेश्वर के वचनों से उन सारी बातों को दोस्तों यहाँ पर आप देख लो और उस बातों को पढ़ लो। बताना चाहते हैं दोस्तों कि हम भी विश्वासी लोग जो है ना, हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातों को, ऐसे कई सारी बातें हैं जिससे हम हल्के में लेते हैं। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा दोस्तों आज हमें एक बड़ी विशेष बातों को बताना चाहती है कि हम हमारे जीवन में किसी भी ऐसी बात जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार है, आत्मिक जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, उसे हम हल्के में ना लें। परमेश्वर का वचन दोस्तों हमें बताता है। क्या आपको पता है, अगर आप यहाँ पर विश्वासी मुझे सुन रहे हो, जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, जिनको नया जन्म मिला है, अगर आप अपने नए जन्म को, आपके उद्धार को, आपके बपतिस्मा के समय, उस बपतिस्मा के दौरान जो आपने निर्णय लिया था, उन सारी बातों को आप हल्के में लेते हो और फिर से पापों में जीवन बिताते हो, फिर से बुराइयों में जाते हो, फिर से संसार की बातों की ओर अपना ध्यान लगाते हो ना, पता आप क्या कर रहे हो? सारी बातों को जब आप हल्के में ले लेते हो, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह को आपके इन पापों के कारण आप क्रूस पर चढ़ाते हो। दोस्तों परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा। मैं आपके लिए वचन जरूर पढ़ना चाहूंगा, जिससे मैंने हिब्रानी की किताब उसके 6वें अध्याय के 4, 5 और 6वें वचन में पाया। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वचन है दोस्तों। क्या लिखा है देखो आप वचनों में, 6वां अध्याय Hebrews chapter 6 and verse 4, 5 and verse 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, अंधकार से उजाले की ओर प्रभु यीशु मसीह ने आपको लेकर आया, जिन्होंने ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनु होना है। वचन उसके बाद में, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, प्रकट में उस पर कलंक लगाते। परमेश्वर का वचन दोस्तों यहाँ पर हमें मदद करता है उन सारी बातों को समझने के लिए। आमीन। मेरे प्यारों, आपके उद्धार को आप हल्के में ना लो। आपको नया जीवन, आपको परमेश्वर ने अंधकार में एक समय में था, वहां से निकाल कर आपको उजाले में लेकर आए, इस बातों को हल्के में मत लो। आप कलीसिया के भागो, इस बातों को हल्के में मत लो। आप एक बड़ी सी परिवार का हिस्सा हो, इन बातों को हल्के में मत लो। परमेश्वर अपनी कृपा और करुणा आप पर हर समय बनाए रखता है, इस बातों को हल्के में मत लो। मेरे प्यारों, आपका उद्धार हुआ है और उस उद्धार के जीवन को प्लीज आप हल्के में मत लो, फिर से एक बार पापों में अपने जीवन को फंसा कर। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारों, देखा गया कि हम में से बहुत से लोग इस बातों को बड़े हल्के में लेते हैं। क्यों? मेरा उद्धार हुआ है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं प्रतिभोज में भाग लेता हूँ, मेरे कलीसिया के रजिस्टर में मेरा नाम है, मेरे पिताजी पास्टर है, मेरे नाना जी भी पास्टर थे, और मेरे प्यार हम सोचते कि ये सारे जो एक्स्ट्रा की जो रिलेशनशिप हमारे हैं या एक्स्ट्रा के जो बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं, मेरे कोई तो भी है जो सेवकाई में है या कोई तो भी है जो पास्टर है, इन सारे बातों से प्रभु मुझे यूं ही स्वर्ग में जाने के लिए दे देगा। मेरे प्यारे, प्रभु का वचन पता है क्या लिखा हुआ है? जो लोग
यीशु यीशु या प्रभु प्रभु कहते हैं, उन सभी लोगों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है। तो इस बातों को बड़े हल्के मत लेना, ठीक है। परमेश्वर के राज्य में जाने की बातों को हल्के में मत लो। बपतिस्मा हुआ इसलिए मैं ऊपर जाऊंगा, स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा, मेरे प्यारों उस बातों को हल्के में मत लेना। बपतिस्मा हुआ तो उस बातों को, उस विश्वास के जीवन को गंभीरता से लेने की हमें जरूरत है दोस्तों। परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है। दुख लगता है दोस्तों कि बहुत से विश्वासी लोग इतवार के भी दिन को बहुत ही ज्यादा हल्के में, इतवार का दिन है, रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करेंगे, पार्टी को जाएंगे, वीकेंड ऑफ है, घूमने को चले जाएंगे, पर संडे को प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए नहीं। अभी समय नहीं, थोड़ा सा कैसा समय, लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना पड़ता है, मोबाइल पर अभी उस समय में अब कुछ और भी देख लेंगे ना, छोड़ो, बाइबल में या वचनों में क्यों बढ़ने का है, क्यों जूम मीटिंग में ज्वाइन होने का है, क्यों ऑनलाइन सर्विस में पार्टिसिपेट करने का है, राइट। या ऑनलाइन सर्विस में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी हम, मेरे प्यारों, कैमरास को ऑफ करके रखते, नाम दिखा है वहां पर हम उस समय में और दूसरी बातों को कर लेते हैं, ठीक है। परमेश्वर का वचन दोस्तों एक्सोडस की किताब में मैंने जब गया तो एक्सोडस की किताब के 20 अध्याय के 8 और 9 और 10 वचन में ना एक बड़ी विशेष इंस्ट्रक्शंस देता है। मैं उस 10 आज्ञा के बारे में जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था सिनाई पर्वत पर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लिखा है इस प्रकार से, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 8, 9, 10 एंड वर्स 11 सिर्फ पढ़ना चाहूंगा। अपने आप में परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक्सप्लेन करता है दोस्तों कि वचन किन बातों को हल्के में न लेने के लिए कहता है। लिखा इस प्रकार से, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। भूल जाते हैं, क्यों? हम हल्के में लेते इसलिए। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। परमेश्वर का वचन इंस्ट्रक्शन देता है दोस्तों। हम बड़े हल्के में, इतवार के दिन को हम बड़े हल्के में प्रभु की उपस्थिति में जाने को देखा ना क्या हुआ। यहोशा राजा जब था, उसने जब उस याजक की बात मानी तब तक के प्रभु की आशीष बनी हुई थी। मेरे प्यारो, प्रभु की उपस्थिति की चाहत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। समय चलते हुए लॉकडाउन है और मिल नहीं पाते हैं, इसमें आपकी चाहत, आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ में हल्के में मत लो। प्रभु की उपस्थिति की चाहत रखने के लिए पवित्र आत्मा आज हमें विश्वासी भाई और बहनों को कहना चाहता है दोस्तों, प्रभु की उपस्थिति की चाहत को रखो। बड़ी विशेष बात प्रभु का वचन यहाँ पर है। हम बहुत सी बार प्रार्थना के समय को हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। हम सोचते कि दोस्तों क्या प्रार्थना करने का प्रभु सुनता ही नहीं है। हम प्रार्थना के समय को हल्के में लेते हैं, हम आराधना के समय को हल्के में लेते हैं। हम जानते हैं गीत को, यीशु तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन में महिमा तुझको मिले, आज का दिन यहोवा। हम ये सब बाय पार्ट गाने हमारे, ठीक है। हम पूरा रट लगाते हुए इस गात को गाते हैं, उसका अर्थ न समझते हुए हम उस बातों को गाते हैं। हम इस बातों को भूल जाते हैं कि हम उस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जहां पर करोड़ों से करोड़ों उसकी अनगिनत स्वर्गदूत उसकी महिमा में आराधना करते, जो उसके अपने आंखों से उस परमेश्वर को न देखते हुए अपने पंखों से उसके अपने चेहरे को ढांपते हुए प्रभु की आराधना करते। इतने पवित्र पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं दोस्तों। और हम सोचते कि आराधना का समय जो है बड़े कैजुअली लेते हैं, हम बैठते हैं, हम खड़े रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि हम उस परमेश्वर, उस जिंदा और जीवित परमेश्वर की आराधना करें। क्यों? क्योंकि हम चीजों को बड़े हल्के में ले लेते हैं। हम आराधना के समय को हल्के में ले लेते दोस्तों। हम प्रार्थना के समय को, हम प्रभु के वचनों को सुनने के समय को हल्के में ले लेते हैं। अरे उसको क्या पता है, वो तो हमारे सामने बड़ा हुआ है, ठीक है, और वो क्या वचन बताएगा, मैं उससे बेहतर बताता। और ऐसा करके पता है हम अपने आप में ही गर्व बन जाते दोस्तों, हम गर्विष्ठ बन जाते इस प्रकार से दोस्तों। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बड़ी विशेष बातों को बताना चाहता है, ठीक है। परमेश्वर के वचनों को हल्के में ना लो,
परमेश्वर की आराधना को हल्के में न लो, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के समय को हल्के में मत लो दोस्तों। ठीक है, चंद दिन पहले कोई बीमार था, किसी के पिताजी बीमार थे दोस्तों। ठीक है, और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, अपने पिताजी को एडमिट करता है। उसके पिताजी को किसी और वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में उसका पिताजी वहां पे रोना शुरुआत होता है और ये लड़का भी रोने के लिए शुरुआत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वार्ड कोविड पेशेंट से भरा हुआ था और उसके पिताजी को नहीं पता कि मैं इस वार्ड में क्यों शिफ्ट किया, और डर जाता है जिंदगी जीने की चाहत में डर जाता है, अगर मैं यहां रहूंगा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। दोस्तों, उसके लिए पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। उसको वहां शिफ्ट होने से पहले कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। वो इतना जल्दी वहां से रिकवर होकर बाहर निकला दोस्तों। उसके साथ में उसके पहले आए हुए लोग भी अभी भी उस वार्ड में है, पर ये बंदा ठीक होकर वहां से निकल गया। उसका बेटा इतवार के दिन गवाही देता है। परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास में ऐसी कलीसिया, ऐसा परिवार है जो हमारे लिए प्रार्थना करती है। दोस्तों, बताना क्या चाहते हैं, प्रार्थना के महत्व को कभी भी हल्के मत लेना। देखो दोस्तों, प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और प्रार्थना में सामर्थ्य भी है दोस्तों। ठीक है, आखिरी बात बताना चाहता हूं, हम नाश होने वाली आत्माओं के प्रति असंवेदनशील है। हम उन सारी बातों को बड़े हल्के में ले लेते हैं। कब आखिरी समय था आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कब आखिरी समय था कि आपने प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपको उद्धार दिया है, जिसने आपके जीवन में आशीषों से भरा हुआ है, उसके बारे में किसी को आपने बताया? मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय के आखिरी वचन में दोस्तों हमें उस आज्ञा को जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, उसे हल्के में नहीं, उसे गंभीरता से लेने के लिए कहता है। हमारे पास में तो समय नहीं है, हम तो हमारा पड़ोसी मर रहा है, हमारे पास में समय नहीं है। हमारा दोस्त प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, हमारे पास में तो समय नहीं है। हमारा जिस जगह पर हम काम करते हैं, हम इस बातों को बताने के लिए डरते कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं। इस बातों को बताने के लिए डरते दोस्तों। हमारे विश्वासी जीवन को जब आप हल्के में ले लेते ना, तो इस सारी बातों को हम करते। परमेश्वर का आत्मा इस समय जब आप मुझे सुन रहे हो, बताना चाहते हैं, आपके विश्वासी जीवन को सुनो गौर से, आपके विश्वासी जीवन को प्लीज हल्के में मत लेना। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके जीवन के ऊपर है दोस्तों। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे जीवन के ऊपर है कि मैं प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताओ, और बताओ कि कोई परमेश्वर है जो उनसे प्यार करता है। आखिरी में जाने से पहले 3 एप्लीकेशंस दोस्तों, और उसके साथ हम प्रार्थना करेंगे। पहला और बड़ा विशेष एप्लीकेशन, जैसे रिश्तों को मजबूती के लिए जैसे समय बिताने की जरूरत होती है ना, वैसा ही दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के साथ में समय बिताना, वचनों के साथ में, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ समय बिताना, ये भी बात बड़ी जरूरी है। मेरी शादी होकर मुझे 10 साल हुए, पर मेरे प्यारों, मेरा जो रिश्ता, जब मैंने मेरी पत्नी के साथ में शादी किया था 10 साल पहले, पहला दिन में जो हमारा रिश्ता था और आज के रिश्ते में बहुत फर्क है। तब वो मुझे नहीं जानती थी अच्छी रीति से, और मैं उसको अच्छी रीति से नहीं जानता था। पर दोस्तों, अब हम एक दूसरे की पहचान, पसंद नापसंद समझते हैं। अगर रिश्तों में अहमियत है दोस्तों, तो हम समय बिताते हैं और हम आगे बढ़ते हैं उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। यही बात यहाँ पर लागू होती जब परमेश्वर के साथ में आप रिश्ता मजबूत करना चाहते हो। ठीक है, अरे कलीसिया में जाकर 2 घंटे आराधना में बिताकर हम पूरे हफ्ते प्रभु से दूर रहने से रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं। प्रतिदिन जब आप उसकी उपस्थिति में समय बिताओगे, तब जाकर रिश्ते यीशु के साथ में मजबूत होंगे। दूसरा एप्लीकेशन दोस्तों, अपने सारे उपकारों को जो परमेश्वर आप पर करता है ना, उसको हल्के में मत लो। भजन संहिता 103 के दूसरे और तीसरे वचन में लिखा है, मेरे मन तो यहोवा का धन्य, उसके सारे उपकारों को न भूलना। हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? वी आर जस्ट कैजुअली, हम सोचते कि परमेश्वर का ही काम है कि हमें वो सब कुछ दे, हमारे मांगने से पहले दे दे, उसका काम है। पर मेरे प्यारों, भजन संहिता वचन कहता है उसके उपकारों को न भूलो, उसके उपकारों को हल्के में मत लो। ठीक है, रिमेंबर यू आर अलाइव एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड टुडे। और तीसरा एप्लीकेशन, पवित्र आत्मा के निर्देश को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दोस्तों, जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ करने के लिए कहता है, उससे खिन्न मत करो, उसकी उपस्थिति को हल्के में मत लो, उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके निर्देश को हल्के में मत लो। क्या कहना चाहता है पवित्र आत्मा आपसे इस समय? क्या आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हो? वो बात करता है दोस्तों, क्या आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हो? क्या वो जैसा कहता है वैसा आप करना चाहोगे?
वचनों में लिखा है पवित्र आत्मा को खिन्न ना करना, वचनों में लिखा है उसको खिन्न ना करो दोस्तों। वो आपका मददगार है, वो आपका सहायक है, वो आपके लिए मार्गदर्शक ठहरता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष के आपके विश्वासी जीवन को दोस्तों हल्के में मत लेना। आमेन, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। मेरे भाई बहनों से, परिवारों से प्रभु आपने अपने वचनों से, मुझसे भी आपके अपने वचनों से आपने बातचीत किया, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वासी जीवन की प्रभु जी उस महत्व को समझने के लिए आप हमारी मदद करें। हमारी बुलाहट के महत्व को, हम किस लिए बुलाए गए, हम किस लिए चुने हैं, किस लिए प्रभु आपने हमें अलग किया है, किस लिए प्रभु आपने हमें नाजिर ठहराया है, क्यों आपने हमें चुन लिया प्रभु, उस सारी बातों को समझकर उस प्रकार से जीवन जीने के लिए, ना कि हमारा जीवन यूं ही हल्के में जीने के लिए पिता आप हमारी मदद करना प्रभु जी, मदद करना कि हम जिम्मेदार विश्वासी बनकर जीवन जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने आपके पवित्र वचनों को सुना है प्रभु जी, सब पर आपकी आशीष और अनुग्रह को हम चाहते हुए यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और प्रभु आपको आशीष करे। और इस वीडियो को अगर आप चाहते हो अपने आशीषों को पाए तो आप दूसरों को भी आप जरूर दीजिएगा। एंड गॉड